गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी। आप जी सारी संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। सत्संग के वचन है, मन रे मान बचन इक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। आज के इस सत्संग में रूह और मन के बीच हुई बातचीत के बारे में खोलकर बयान किया गया है। रूह मन से क्या प्रार्थना करती है और मन आगे से क्या जवाब देता है, इसके बारे में आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से कुछ विनतियां हैं। पहली विनती तो यही है कि आप सब हर रोज भजन सिमरन में अवश्य बैठा करें। दूसरी विनती आपसे यह है कि हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर सत्संग की आपको अपडेट मिलती रहे। साथ ही आप सत्संग को अंत तक श्रवण करें। सत्संग सुनने के बाद आप कमेंट भी अवश्य किया करें। अंतिम विनती आपसे यही है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक श्रवण करें और सत्संग को अपने भीतर हृदय तक उतर जाने दें। आइए अब सुरत और मन के बीच हुई बातचीत की तरफ बढ़ते हैं। सुरत मन से कहती है, मन रे मान बचन इक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। ऐ मन, मैं तेरी जन्म जन्म की दासी हूं और तू मेरा पति है। करोड़ों जन्मों से मैं तेरे अधीन काम करती आई हूं। ऐ मन, तू त्रिलोकी का मालिक है। सारी दुनिया तुझे पूछती है, सारी दुनिया मन के हुक्म में है। ब्रह्मा विष्णु शिव तेरे ही शिष्य हैं। ब्रह्मा दुनिया को पैदा करता है, शिव मारता है और विष्णु पालता है। सुरत कहती है, ऋषि मुनि योगी यति सभी तेरे ही अधीन है, तू किसी के अधीन नहीं हुआ। ऐ मन, तेरा हुक्म कोई नहीं टालता, फिर वे देवता हो या ऋषि मुनि हो। जिसको तू चाहता है उससे खोटे खोटे कर्म करवाकर उसको नरकों में ले जाता है। जिसको तू चाहता है उससे भक्ति करवाकर उसे वैकुंठों में ले जाता है। और जिसको तू चाहता है कि इसे पूरा गुरु मिल जाए और 5 शब्द का भेद मिल जाए, वह कमाई करके ऊपर चला जाता है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं, मन के लिए हैं। यदि मन मान जाए, क्योंकि रूह तो उधर जाने के लिए आशिक ही है, बस मन की रुकावट है, मन चलने को राजी नहीं होता। सुरत और मन की गांठ बंधी हुई है, इसलिए मन के ना चलने पर सुरत की यात्रा भी शुरू नहीं होती। इसलिए सुरत मन से कहती है, ऐ मन, तू सारी दुनिया का हाकिम है, सारी दुनिया का खुदा ही कह लो। इसलिए मैं विनती करती हूं, तू कृपा करके मेरी बात मान ले। यह काल का देश है, अंधेर नगरी है और नाशवान दुनिया है। तू अंधेरे में पड़ा है, आ चल प्रकाश के देश की तरफ चलते हैं। सुरत मन से कहती है, मुझे सद्गुरु ने कहा है कि यदि मन चलने लगे तो रूह चलने लगती है। यदि सद्गुरु का वचन माने तो कितना अच्छा होगा। दोनों मिलकर उस मालिक की दरगाह में प्रवेश पा सकते हैं। जल्दी कर, जितनी जल्दी कर सके, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इस शरीर की अवधि कब खत्म हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐ मन, आप भ्रम के देश को चलते हैं। इतनी देर क्यों करता है? तेरी इस देर के कारण जन्मों जन्मों तक हम यहीं फंसे हुए हैं, इस माया की नगरी में उलझे बैठे हैं। ऐ मन, इंद्रियों के विषय विकार छोड़ दे। आंखों से सुंदर रूप देखना और जुबान के अच्छे अच्छे भोग और बाकी इंद्रियों के भोग यदि तू छोड़ दे तो कितना ही अच्छा हो जाए। फिर हमारे लिए आगे का मार्ग और भी आसान हो जाएगा। तेरा मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का संग है। फिर मैं तेरी हूं, तू मेरा है। फिर क्या ही अच्छा होगा अगर हम दोनों एक साथ मिलकर अपने परम धाम की यात्रा की ओर चले। यदि तू मेरा कहना माने तो तू भ्रम में चलकर भ्रम में समा जाए और भ्रम बन जाए। ऐ मन, तू भ्रम था, भ्रम में से निकल कर आया है, तू फिर से भ्रम बन जाएगा।
रूह कहती है कि सद्गुरु ने मुझे हुक्म दिया है कि मन को तू साथ लेकर चल, क्योंकि ब्रह्म तक दोनों को इकट्ठे जाना है। आगे फिर तू वहां से अपने घर को चला जाएगा, मैं अपने घर को चली जाऊंगी। ऐ मन, मैं तेरे अधीन हूं, तू मुझे बाहर लिए फिरता है। और यह बात भी ठीक है कि यदि मन पसंद ना करे तो भजन कैसे बनेगा, चाहे फिर रूह रोए या पीटे। अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो पहले इतनी बार हम 84 लाख योनियों में भटकते रहे हैं, आगे भी इन्हीं में भटकते रहेंगे। तू मेरे ऊपर दया कर, मेरी विनती सुन। वह धुन जिसका सद्गुरु उपदेश देते हैं हमारे अंदर मौजूद है, वह दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है। अगर तू और मैं मिलकर कमाई करें तो हम भी उस धुन से जुड़ सकते हैं, लेकिन तू कमाई करने को राजी नहीं होता। तू संसारी कमाइयों में उलझा हुआ है। इन कमाइयों से तेरा कोई लाभ नहीं होने वाला। इन्हीं कमाइयों के चक्कर में पड़ के हम इस संसार में उलझे बैठे। ऐ मन, तू मेरी बात मान, सद्गुरु के उपदेश की पालना कर और कमाई करने पर ध्यान दे। तू कमाई करके ब्रह्म बन जाना, तू वहां राजा बन जाना, मैं उठकर ऊपर चली जाऊंगी। तू ब्रह्म का अंश है, तू नाहक इंद्रियों के भोगों में पड़कर अपनी मिट्टी पलीत कर रहा है। सुरत की इस प्रेम भरी प्रार्थना को सुनकर आगे से मन क्या जवाब देता है। मन कहता है, मैं करूं तो क्या करूं, यह स्वाद नहीं छूटता। मैं करूं तो क्या करूं, रूह को मैंने वश में किया हुआ है और इंद्रियों ने मुझे वश में कर लिया है। इंद्रियों ने मुझे घेर लिया है और जिधर चाहती हैं मुझे घेर कर अपने साथ ले जाती हैं। आंखों की इंद्री सुंदर रूप देखकर उधर ले जाती है, कानों की इंद्री सुंदर राग रंग की ओर ले जाती है, जुबान की इंद्री खट्टे मीठे स्वादों की ओर ले जाती है। मन कहता है, ऐ सुरत, इन सब स्वादों में पड़ के मेरी भी मिट्टी पलीद होती है और मैं तेरी भी मिट्टी पलीद करता हूं। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं इन स्वादों को छोड़ दूं, मगर करूं तो क्या करूं, बेबस हूं, छोड़ नहीं पाता। मन कहता है, जब मैं खोटा कर्म कर लेता हूं फिर बाद में रोता हूं, हाय मैंने यह क्यों कर दिया। जब भोग सामने आते हैं उस वक्त मैं भोग लेता हूं, भोगों को देखकर मैं बेबस हो जाता हूं। उस समय मैं यह कभी नहीं सोचता कि ऐसा करने का क्या नतीजा निकलने वाला है। अगर नतीजा गलत भी निकलता हो तब भी मैं इस ओर गौर नहीं करता, बेधड़क इंद्रियों के पीछे लगकर खोटे खोटे स्वादों के पीछे भटकता रहता। मन कहता है, ऐ सुरत, मैं चंचल हूं, जैसे घोड़ा एक जगह नहीं ठहरता, कभी इधर कभी उधर, मेरी भी यही हालत है। और तो मेरा कोई इलाज भी नहीं है, सद्गुरु के पास ही मुझे ले चल, शायद तब मेरा कोई इलाज निकल आए। ऐ रूह, अगर मैं और तू दोनों सद्गुरु के सत्संग में जाएं तो शायद कोई हल हो जाए और हम इन स्वादों से ऊपर उठ जाएं। हम उनका सत्संग करें, उनकी शरण लें, वे हमें मुक्ति दे दें, शायद कोई ना कोई उपाय निकल आए। सद्गुरु सत्संग के जरिए या ताड़ मार के जरिए मुझे रोकेंगे, मैं एक जगह खड़ा हो जाऊंगा। इस कैद से छुड़ाने वाला वह सद्गुरु ही है। जब तक पूरा गुरु न मिले मैं नहीं चढ़ सकता। मैं पराये वश हूं, यानी मैं इन इंद्रियों के वश में हूं। यह सुनकर रूह खुश हो गई और कहती है, ऐ मन, अगर तू सद्गुरु की शरण में जाकर इन स्वादों से ऊपर उठ सकता है तो आ चल, सद्गुरु की शरण में चलते हैं। सद्गुरु के जरिए हमारे बंधन छूट जाएंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा। सुरत और मन के बीच हुई इस बातचीत को आधार बनाकर स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं, ऐ प्यारे, अगर नाम की दौलत लेनी है तो पहले सद्गुरु का सत्संग सुनो। बिना सत्संग के समझ नहीं आती और अंदर चढ़कर पर्दा नहीं खुलता। सारी गलतियां, सारे भ्रम, सारी गफलत सत्संग से दूर होती है। बिना सत्संग अंदर की आंख नहीं खुलती। जब सद्गुरु की शरण में आ जाओ फिर अपने आप को उसके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उसके हवाले ही कर दो। सद्गुरु किसी को तकलीफ नहीं देता, वह वही हुक्म देता है जो जीव के फायदे के लिए होता है। जिस तरह माँ नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए, उसी तरह हम भी बीमार हैं
और सद्गुरु हमें वही चीज देगा जिससे हमारा फायदा होता हो। वह चीज सद्गुरु हमें कभी नहीं देगा जिससे कि हमारा नुकसान होता हो। हम क्या करते हैं, अगर लड़का मर गया तो छोड़ दो गुरु को, अगर मुकदमा हो गया तो छोड़ दो गुरु को। हमें चाहिए जो कुछ लिखा कर आए हैं उसको प्रेम प्यार से भोगें। जो कुछ हमारे साथ होता है उसे अपने किए कर्म का फल समझकर भोगें। उसके लिए सद्गुरु को जिम्मेवार ना ठहराएं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर अंदर नाम की लज्जत लेनी है, नाम का रस लेना है, तो शराबों कबाबों, दुनिया की लज्जतों, दुनिया के भोगों से नफरत करो। जितनी भोगों की चाह है इसको दूर करो। अगर अंदर पर्दा खुलेगा तो अंदर की लज्जत आएगी। अंदर की जो लज्जत है वह बाहर की लज्जतों से कहीं मीठी लज्जत है। उस लज्जत को जो हासिल कर लेता है, उस स्वाद को जो चख लेता है, उसके लिए बाहर के सभी स्वाद फीके पड़ जाते हैं। लेकिन जिस मन को भीतर की लज्जत लेनी है वह भीतर ठहरता ही कहाँ है। वह तो बाहर ही बाहर घूमता फिरता है, इस संसार में भटकता फिरता है, भोगों में उलझा रहता है। जितने ऐशो इशरत हैं उतने ही दुख, जितने भोग हैं उतनी ही बीमारियां भी हैं। पहले तो हम ऐशो इशरत में, भोगों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब बीमारियां आती हैं, तब हम रोते और चिल्लाते हैं। पर तब रोने और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए सद्गुरु हमें पहले ही चिताता है, और चिताते हुए हमें क्या कहता है, बाहरी लज्जतों को छोड़ दो। ये इंद्रियों की लज्जतें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। ये एक तरह का धोखा है जो तुम्हें अंतस की लज्जत से वंचित कर देता है। बाहर की लज्जतें मन को भीतर ठहरने नहीं देती, भीतर के स्वाद को चखने नहीं देती। यूं तो बाहर के सभी स्वाद अंतस के स्वाद के आगे बिल्कुल ही फीके हैं, लेकिन फिर भी जब तक अंतस का स्वाद नहीं लग जाता, बाहर के स्वाद अति मीठे और रस से भरे हुए लगते हैं। इन्हीं बाहरी स्वादों में उलझे उलझे हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा यह निकलता है कि जीव अपनी आंतरिक दौलत से वंचित रह जाता है। यानी वह जो अंतस में गूंजता नाम है, उस नाम का जो अमृत है, उसे चखने से हम वंचित रह जाते हैं। जिसने भी अपने भीतर बरसते उस नाम के अमृत का स्वाद चख लिया, उसके लिए इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के स्वाद फीके पड़ जाते हैं। उसे फिर बाहर के स्वादों में कोई रस नहीं रह जाता, ना ही वह बाहर के स्वादों के पीछे भागने में आतुर होता है। यहाँ यह बात भी ख्याल रख लेनी जरूरी है कि इंद्रियों के जो स्वाद हैं, जो भोग हैं, ये सभी हमें बंधन में बांध देते हैं। किसके बंधन में? देह के बंधन में। देह का बंधन जैसे जैसे मजबूत होता जाता है, हम अपने परम धाम से, उस सचखंड से उतना ही दूर भी हो जाते हैं। जो ताकत हमें मुक्ति देती है, जिसको नाम कहते हैं, वह कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे हर एक के अंदर है। हर एक आदमी के अंदर वह परमात्मा, वह कुल मालिक बैठा हुआ है। लेकिन यह जीव इतना उलझा हुआ है, इस कदर बाहर भटकता है कि यह उस कुल मालिक को अपने भीतर खोजने की बजाय उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढता फिरता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐ जीव, अंदर की आंख खोल, अंदर के कान खोल, शब्द को सुन। वह नाम है, वही सच्चा अमृत है, वह सबकी जानों की जान है, वह सारी दुनिया के लिए एक ही है। हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, जितने जीव इस संसार में हैं, उन सभी के अंदर वह नाम का अमृत बरसता है। जिससे भी उस अमृत को चखना हो, उसे अपनी आंखें बंद करके, अपने कान बंद करके भीतर के संगीत को सुनने पर जोर देना चाहिए। कान बंद कर लेने से अर्थ है, आंख बंद कर लेने से अर्थ है, जो भी दृश्य आप बाहर से भीतर ले जाते हैं, उन सभी दृश्यों को बाहर ही छोड़ दें। जो कुछ आंख देख सकती है, उसे भीतर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे ध्यान के समय बाहर ही रहने देना है। जो कुछ कान बाहर का सुनते हैं, बाहर का जो कुछ सुना है, वह बाहर ही छोड़ देना है, उसे भीतर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप बाहर की सभी बातें बाहर छोड़ देंगे, बाहर के सभी दृश्य बाहर छोड़ देंगे, बाहर की सारी भाषा बाहर छोड़ देंगे, तब आप अपने भीतर खाली हो जाएंगे।
उस खाली होने में ही नाम की मीठी धुन सुनाई पड़ती है। इसलिए जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, हमें बाहरी दृश्यों को, बाहरी बातों को, बाहरी चीजों को बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए और अपने भीतर के प्रति जागने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उस बात के प्रति जागने की कोशिश करनी चाहिए जिसे हम जानते नहीं। हमें अपनी आत्मा के संबंध में कुछ नहीं पता, उस परमात्मा के संबंध में कुछ भी नहीं पता। ना हमने उसे देखा, ना उसे छुआ, ना उसे जाना, लेकिन हमने उसके प्रति जो धारणाएं बना रखी हैं, उन्हीं को अपने भीतर निवास दे दिया है। उन्हीं धारणाओं के आधार पर हम उस परमात्मा को पूजते हैं, उसे मानते हैं। पर परमात्मा को केवल पूजने से, उसे मानने से कोई लाभ नहीं होता। उसे जान लेने से, उसमें समा जाने से ही हमारी मुक्ति होती है, हमारा अपने परम धाम सचखंड में प्रवेश होता। उस परमात्मा में समा जाने के लिए, उससे मिलने के लिए संत हमें क्या उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे अंदर, इस देह के अंदर उस परमात्मा ने नाम का खजाना रखा हुआ है, और यह जो नाम का खजाना है, यह जो नाम की दौलत है, यह उस कुल मालिक ने तुम्हारे लिए ही रखी हुई है। यह दौलत सबके अंदर है, मगर हर एक की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इन्हें बाहर निकाला हुआ है। दरवाजा बंद है, चाहे कह दो कि ताला लगा हुआ है। कहते हैं, किसी महात्मा, किसी गुरु या संत के पास जाओ। गुरु के पास जाओगे तब यह दरवाजा खुलने की चाबी मिल सकती है। वह तुम्हारे कान खोले, वह तुम्हारा ताला खोले, वरना तुम्हारे अपने बस में तो कुछ भी नहीं। जिस वक्त शब्द सुनाई देने लग जाए, रस आएगा, मन इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, तब कहीं जाकर आपको शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। जीव के भीतर परम शांति है, लेकिन इस परम शांति के होते हुए भी उसका पूरा जीवन अशांति से भरा हुआ है। इसके पीछे का क्या कारण है? कारण यह है कि हर एक आदमी की तवज्जो बाहर मुखी है, इसे वापस उलट कर चढ़ना है। जो तवज्जो दुनिया के पदार्थों में जाती है, उसे उल्टाकर अंदर की ओर लगाना है। जब मन उल्टा तो यह सतनाम हो गया। भाव जिस घर से आया था, लौटकर उसी घर में चला गया। दुनिया में जितने महात्मा पैदा हुए हैं, चाहे हिंदुओं में हुए हों, चाहे मुसलमानों में हुए हों, चाहे किसी भी कौम में हुए हों, वे सभी होका देते आए हैं कि शांति देने वाली चीज कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारी देह के अंदर है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़ो। जब तक रूह अंदर नहीं जाती, नाम की लज्जत नहीं आती। फिर चाहे करोड़ों साल, बल्कि करोड़ों जन्म इस संसार में बैठे रहो, परमात्मा की पूजा करते रहो। जब रूह रूहानी मंडलों की चढ़ाई करना शुरू होगी, तब कहीं जाकर मुक्ति मिलेगी। रूहानी मंडलों की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यही होता है कि पहले रूह की खबर होनी चाहिए। अगर रूह की ही खबर नहीं, तो रूहानी मंडलों की यात्रा करोगे किस तरह? रूह की इस पहचान के लिए स्वामी जी महाराज हमें क्या उपदेश देते हैं? वे कहते हैं, ऐ प्यारे, सदगुरु का पल्ला पकड़ ले। सदगुरु के चरणों की धूल को अपने सर और माथे पे लगा ले, क्योंकि सदगुरु ही इकलौता ऐसा है जो तुझे तेरी रूह की पहचान करवा सकता है। रूह की पहचान के बिना रूहानी मंडलों की यात्रा नहीं होती, और तुम खुद से रूह की पहचान करने में असमर्थ हुए बैठा। इसलिए अब तेरे पास क्या उपाय है? यही उपाय है कि सदगुरु का पल्ला पकड़ ले। उस सदगुरु का पल्ला पकड़ जो रूह की बात करता हो, जो अंतस में गूंजते नाम की बात करता हो, जो रूहानी मंडलों की बात करता हो। सदगुरु का सत्संग जीव के सभी दुखों का मर्ज होता है। यहाँ आपसे यह भी कहता चलूं, यदि कोई सत्संगी सदगुरु के सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करना शुरू कर दे, तब फिर उसे कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्मरण रखें, साधक से पहले श्रावक की श्रेणी आती है। जो सुनने में कुशल है, उसे साधना करने की कोई जरूरत नहीं रहती। जो सुनने में समर्थ नहीं होते, जो सुनकर समझते नहीं हैं, उन्हें साधना करवानी पड़ती है। उन्हें अभ्यास की युक्ति देनी पड़ती है। उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए, उस नाम तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है। जो सुनकर ही समझ जाता हो, उसे किसी तरह की, किसी युक्ति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
वह सुनता है, समझ जाता है और उस पर अमल करना शुरू कर देता है, अपने आपे में ठहरना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत से जीव ऐसे ही होते हैं जिन्हें सुनने से अंतस की समझ नहीं आती, जिनकी समझ इतनी प्रगाढ़ नहीं होती। उन्हें फिर सद्गुरु अभ्यास की युक्ति देते, उन्हें अभ्यास करना पड़ता है। वे निरंतर अभ्यास द्वारा उसी तल पर पहुंच जाते हैं जिस तल पर सद्गुरु खड़ा है, जिस तल पर श्रावक खड़ा है। लेकिन श्रावक की जो श्रेणी है वह साधक से पहले आती है। कभी कभार साधक को इस बात से नाराजगी भी हो जाती है। साधना करने वालों को इस बात का गुस्सा आ जाता है कि सुनने वाले को सद्गुरु हमसे ऊंचा कह देते। हालांकि सुनने वाला कुछ भी करता नहीं, बस सत्संग को सुनता है और सुनने के बाद साधना भी कोई नहीं करता। लेकिन साधक तो साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं। अब कोई इतना समय अभ्यास करे, साधना करे, उसके सामने यह बात कह दो कि सुनने वाले का दर्जा तुमसे ऊंचा है, तो उसे तो पीड़ा का अनुभव होगा ही। बहुत बार साधक श्रावक से चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो सुनने में कुशल है, जो सुनकर ही समझ जाता हो, उसकी महिमा साधक से ज्यादा ऊंची है। इसीलिए आपसे भी बार बार यह विनती की जाती है कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सत्संग सुना करें। कई बार सुनने से ही अंतस की समझ आ जाती है। कुछ जीवों को सुनने से ही अंतस की समझ आ जाती है। जिन्हें सुनने से ही समझ आ जाती है, उन्हें फिर कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। वे सुनते हैं और समझ जाते हैं और अपने आपे में ठहरना शुरू कर देते। अगर आप निरंतर ध्यान पूर्वक सत्संग भी सुनना शुरू कर दें, तो उससे ही आपके भीतर काफी बदलाव आ जाएगा। उससे ही आपकी सुर्त चढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर आपको सुर्त को ऊपर चढ़ाने के लिए किसी भी तरह की साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम जब भी सत्संग सुन रहे होते हैं तो पूरी तरह सत्संग सुनने में लीन नहीं होते। श्रावक का अर्थ समझ लेना, सुनने वाला। लेकिन सुनने वाले का अर्थ यह नहीं होता कि कान सुनते रहे और आप भीतर मन में खोए रहे। सुनने का अर्थ होता है कि आपके पूरे प्राण उस सुनने में ही शामिल हो गए। अगर आप यह सत्संग सुनते समय भीतर अपने मन में खोए हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई विचार उठाता है, आप विचारों में उलझ जाते हैं, तो यह पूरी तरह सुनना ना हुआ। तो फिर इस सुनने से आपको उस आनंद का, उस शांति का अनुभव नहीं होगा जो कि सत्संग द्वारा प्रदान की जाती है। सत्संग बड़े ही आनंद से भरे हुए होते हैं, बड़ी ही शांति से भरे हुए होते हैं। और ना केवल सत्संग स्वयं आनंद से भरा हुआ होता है, बल्कि यह सत्संगी को भी आनंद से भर देता है। यह तो सत्संगी का फर्ज होता है कि वह अपने आप को सत्संग में पूरी तरह लीन कर दे। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो जाता है। हम अपने को सत्संग में लीन नहीं कर पाते, हम श्रावक बन ही नहीं पाते। फिर हमें साधनाएं करनी पड़ती हैं, अभ्यास करने पड़ते। अभ्यास भी हमसे नहीं होता है। फिर हम रोते और पछताते हैं और कहते हैं, क्या हमारे लिए कोई आसान मार्ग नहीं है? सबसे आसान मार्ग तो यही है कि आप सुनने में पूरी तरह लवलीन हो जाए। अगर आप सुनने में पूरी तरह अपने को डुबा देते हैं, अपने को सत्संग में डुबा देते हैं, तब सत्संग का रंग भी आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप सत्संग सुन रहे होते हैं, तब इस बात को सदा ख्याल में रखें कि कहीं सत्संग सुनते सुनते आप मन के ख्यालों में तो नहीं खो गए। यह तो नहीं कि यहाँ मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और वहां आप अपने भीतर इन्हीं और ही बातों में उलझे हुए हैं। सत्संग ऐसे ही चलता चला जाता है, हम अपने मन में खोए चले जाते। सत्संग खत्म हो जाता है, लेकिन सत्संग का एक भी शब्द हमारे अंतस में, हृदय में प्रवेश नहीं करता। ना कर पाने का कारण यह है कि हम सत्संग के शब्दों को भीतर उतरने की जगह ही नहीं देते। भीतर हम मन की दीवार खड़ी कर लेते हैं, विचारों और कल्पनाओं की दीवार खड़ी कर लेते हैं। फिर सत्संग का रंग पूरी तरह हम पे नहीं चढ़ता। हालांकि सत्संग का कुछ ना कुछ रंग तो सभी को चढ़ जाता। कोई भी सत्संग के रंग से वंचित नहीं रहता। ना भी उसे सत्संग में कहे गए उपदेश की समझ आए, फिर भी सत्संग उसे आनंद तो देता ही है, थोड़ी देर के लिए आराम और शांति तो देता ही है, चैन का अनुभव तो करवाता ही है। सत्संग की यही महानता होती है कि सत्संग जीव के चित्त को ठहरा देता है। कुछ समय के लिए उसे थोड़ा सा आराम पहुंचाता, और यदि उस अवस्था का लाभ उठाकर सत्संगी
अभ्यास में बैठता हो या अपने भीतर धुन को सुनने पर जोर देता हो, तब फिर उसके लिए बड़ी ही आसानी हो जाती है। फिर उससे उसके अभ्यास में भी बढ़ोतरी होती है और उसके जो धुन भीतर गूंजती है वह भी धीरे धीरे स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है। अगर आप भी कोई साधना नहीं करना चाहते हैं, नहीं आपसे कोई साधना की जाती है, तो फिर आपको श्रावक बनना चाहिए। साधक और श्रावक दो श्रेणियां होती हैं। साधक वो होते हैं जो सुनने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी जो सुनते समय मन में खोए रहते हैं, उन्हें फिर अभ्यास करना पड़ता। जो पूरी तरह सत्संग को सुनने में लीन हो जाते हैं, जो सत्संग सुनते समय मन के विचारों में नहीं खोते हैं, उन्हें फिर किसी साधना की कोई जरूरत नहीं। आपको भी अगर साधना नहीं करनी है तो गुरु के सत्संग को, गुरु के उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनने की कृपालता करें, क्योंकि उस सुनने में ही आपके हृदय में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब यदि अगर आप रोज रोज सत्संग में यह बात सुनेंगे कि हमें जीवन में अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है, तो अवश्य ही एक दिन आपके हृदय में परिवर्तन आएगा और आप ऐसे कर्म करने बंद कर देंगे जिससे कि आपके जीवन में दुख का आपको भुगतान करना पड़ता हो। सत्संग हमारी पूरी जीवन शैली को बदल देने की हिम्मत रखता, लेकिन बदलता उन्हीं को है जो सत्संग को सुनने की हिम्मत रखते हैं। बहुत से सत्संगी ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भजन मंगी भी नहीं की होती, उन्हें अभी नामदान भी नहीं मिला होता, लेकिन सदगुरु के सत्संग में बैठते हैं, उपदेश को सुनते हैं, उनकी सुर्त चढ़ना शुरू हो जाती। केवल सुनने से भी सुर्त चढ़ जाती है। इसलिए सदगुरु ने यह भी उपदेश दे रखा है, सुनिए दुख पाप का नाश। सदगुरु के सत्संग को सुनने से, अंतस में गूंजते नाम को सुनने से ही पाप का नाश होना शुरू हो जाता। मन गलत रास्ते से पलटकर सही रास्ते पर चलना शुरू कर देता। मन जो बाहर भटकता था, भीतर ठहरना शुरू कर देता। और इसके लिए कोई साधना या अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र ध्यान पूर्वक सत्संग को सुनने की आवश्यकता है। ध्यान पूर्वक अपने अंतस में गूंजते नाम को सुनने की आवश्यकता। अगर आप नाम को सुनने के अभ्यास में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, तब भी यदि आप सुनने पर ही अपने ध्यान को रखें, तब आपको नाम की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम भजन में बैठते हैं, नाम की धुन को सुनने का प्रयास करते हैं, पर हम साथ ही साथ मन के विचारों में भी खो जाते हैं, ख्यालों में भी खो जाते हैं। उस मन में खो जाने से हमारी आधी शक्ति मन को चली जाती। जैसे ही मन को शक्ति चली जाती है, मन को तो जरा सी शक्ति चाहिए होती है, फिर वह आगे से आगे उन्नति करता चला जाता। हमें अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी ताकत उस नाम को सुनने की तरफ लगानी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी ताकत मन को दे बैठे। मन को जरा सी ताकत दी तो जरा सी ताकत से ही मन बड़ी दूर तक गति कर जाएगा, बड़ी दूर तक आपको ले जाएगा। फिर वहां से लौटना बड़ा ही कठिन हो जाता। फिर आप भूल ही जाएंगे कि आप भजन में बैठे थे या सिमरन में बैठे थे। मन जितनी दूर तक फैल जाएगा, आप भी सिमरन से उतनी दूर हो जाएंगे, आप भी भजन बंदगी से उतना ही दूर हो जाएंगे। इसलिए आपसे यह विनती की जाती है कि जब भी आप सत्संग सुनते हो या नाम की धुन को सुनने का अभ्यास करते हो, तब अपनी तरफ से यही प्रयास करें, यही कोशिश करें कि आपका पूरा ध्यान सुनने की तरफ हो, मन की तरफ नहीं हो। मन में नहीं खो जाना है। खो गए तो फिर सुनने में पूरी तरह लीन नहीं हो पाओगे। सुनने में पूरी तरह लीन नहीं हो पाए तो अंतस का नाम सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर आपको साधना करनी पड़ेगी, फिर आपको किसी युक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन अभ्यास में जी कहाँ लगता है? अभ्यास से तो भागने का जी चाहता। साधक यही सोचता है कि कब मेरी साधना खत्म हो, कब मेरे ऊपर उस मालिक की कृपा हो और मुझे भीतर का नाम सुनाई पड़े। लेकिन यह चाह उसके लिए बाधा बन जाती है, क्योंकि चाहने से ना तो नाम सुनाई पड़ता है, ना ही परमात्मा से मिलाप होता। चाहने से जीवन में कुछ भी नहीं होता। अगर आप धन की चाह लेकर बैठ जाएंगे, उसकी कमाई के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब फिर आपके पास धन हो भी नहीं सकता है। चाहने से इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो जाती है, उनकी पूर्ति के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती। हम क्या करते हैं? हम मेहनत करने की बजाय चाह रख कर बैठ जाते हैं।
अगर सद्गुरु से अभ्यास मिल गया है तो हमारा फर्ज बनता है हम मेहनत करें, बजाय इसके कि हम झूठे सपने सजा लें या सद्गुरु से यह विनती करें कि हमसे अभ्यास तो होता नहीं, हम पे नाम की कृपा कर दो। ऐसे कैसे आप भीतर के नाम को सुन पाएंगे? बिना मेहनत के आप धन अर्जित कैसे कर पाएंगे? बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। सद्गुरु द्वारा दिए सिमरन के शब्दों की कमाई करना ही आपकी एकमात्र ड्यूटी होती है। सद्गुरु आपसे किसी और चीज की कभी मांग नहीं करता। वह तो आपको यह भी नहीं कहता है कि मेरी सेवा करो या फिर आप हमारे यहाँ डेरे में आकर सेवा करो। सद्गुरु ऐसा किसी से नहीं कहते। वे कहते हैं जिनकी श्रद्धा है वे करें, जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो नहीं कर सकते वे ना करें। पर एक बात हमेशा स्मरण रखें, एक ड्यूटी है, एक फर्ज है, एक सेवा है जो हमें जरूर करनी है। वह भजन बंदगी की सेवा है। वह निरंतर गुरु द्वारा दिए जाप का सिमरन करने की सेवा। अगर इस एक सेवा को हम निभा लेते हैं तब फिर हमें दूसरी कोई भी सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सबसे उत्तम सेवा तो भजन बंदगी की सेवा ही है। जो अन्य सेवाएं होती हैं, जैसे कि हम धन की सेवा करते हैं या साफ सफाई की सेवा करते हैं या अन्य सेवाएं करते हैं, इनसे क्या होता है? इनसे हमारा मन निर्मल होता है। मन निर्मल हो जाए तो अभ्यास में और भी ज्यादा आसानी होती है। लेकिन फिर भी कुछ बुजुर्ग होते हैं, उनसे सेवा नहीं हो पाती। कुछ घर परिवार वाले या नौकरी पेशे वाले होते हैं जो सेवा के लिए जा नहीं सकते, या कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास इतना धन नहीं होता कि वे धन की सेवा कर सके। उनके लिए क्या उपदेश है? उनके लिए एक ही उपदेश है कि यदि आप कोई और सेवा ना कर सके तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है। इसमें हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक सज्जन कहते थे कि मैं सेवा पे नहीं जा पाता, मुझे इस बात की बड़ी शर्म आती। चाहता तो हूं लेकिन जा नहीं पाता। हमें इस बात में किसी तरह की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप ना जा सकें सेवा पे तो पछताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जो सबसे उत्तम सेवा है वह हम कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। अपने घर में बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर अपना कामकाज करते हुए, वह है भजन बंदगी की सेवा कर। सिमरन तो हम कहीं भी कर सकते। अपने दफ्तर में काम करते हुए भी हम अपने भीतर सिमरन का जाप कर सकते, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम सिमरन के बजाय सांसारिक बातों में ज्यादा उलझे होते। दफ्तर पर भी ऐसा तो नहीं है कि हर पर आप काम काज की बातें ही करते हैं। ज्यादा बातें तो हम फजूल की ही करते। मित्रों से गपशप मार लेंगे, बजाय इसके कि हम दफ्तरों में बैठकर अपने मित्रों के साथ बैठकर फजूल की बातें करें। हमें क्या चाहिए कि हम अपने भीतर गुरु द्वारा दिए सिमरन का जाप करते रहें। स्मरण रहे, फजूल की बातों से हमें जिंदगी में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। फजूल की बातें करने से जिंदगी भी फजूल ही चली जाती। पर यदि हमने गुरु के नाम को भीतर स्मरण रखा है तो हमारा एक भी पल फजूल जाया नहीं होता। फिर हमारे एक एक पल की कदर होती है, हमारे एक एक पल का हिसाब लिखा जाता। जो लम्हे, जो पल हम गुरु की याद में बिताते हैं, गुरु के सिमरन में लगा देते हैं, वही हमारे पवित्र जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन जो समस्या आती है वह यहाँ आती है कि हम जीव गुरु द्वारा दिए नाम में कम रुचि रखते हैं, बल्कि फजूल की बातों में ज्यादा रुचि रखते हैं। जो बीबियां घरों में रहती हैं वे सिमरन का जाप करने के बजाय बातें करने में ज्यादा रुचि रखती। बच्चे स्कूल होते हैं, पति दफ्तर में होता है, घर में अकेली होती हैं, बड़ा ही बेहतरीन अवसर होता है भजन बंदगी करने का, सिमरन करने का। लेकिन वे बंदगी करने के बजाय आस पड़ोस में गप्पे मारना ज्यादा पसंद करते। नहीं आस पड़ोस में जाएंगी तो फोन पर गप्पे मारना शुरू कर देंगे, लेकिन बंदगी में नहीं बैठेंगी, अपने आप को फजूल की बातों में उलझाए रखेंगे। इसलिए आपसे बार बार यह भी कहा जाता है कि बंदगी करना, नाम से जुड़ना, ये सब आपकी अपनी प्यास पर, आपकी अपनी रुचि पर निर्भर करता है। गुरु तो आपको नामदान दे देगा, आपको अभ्यास करने का तरीका सिखा देगा, लेकिन अगर आपकी रुचि ही नहीं होगी तो आप वह करेंगे भी नहीं। फिर चाहे आपके पास कितने ही अवसर क्यों न उपलब्ध, आप उन अवसरों को गुबाकर फालतू की बातों में उलझना ज्यादा बेहतर समझेंगे यदि आपकी रुचि
मन में होगी या सांसारिक बातों में होगी, आपकी रुचि पर निर्भर करता है, आपकी प्यास पर निर्भर करता है। इसलिए सद्गुरु हमें एक और भी महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। वे क्या उपदेश देते हैं? वे कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर उस परमार्थ के प्रति सच्ची प्यास नहीं, उस नाम से जुड़ने की सच्ची रुचि नहीं है, तो तुम नामदान लेने अभी आओ मत। अभी सब्र करो, अभी सत्संग सुनो, समझ लो, रुचि पैदा होने दो, प्यास पैदा होने दो, वरना तुम नामदान लेकर भी, अभ्यास सीख कर भी करने नहीं वाले। फिर वह नामदान लिया नहीं लिया एक ही बराबर है। पर हम क्या करते हैं? हम अपनी प्यास थोड़ी देखते हैं, हम अपनी रुचि थोड़ी देखते हैं। हमने सुन लिया है कि नामदान मिलने से मुक्ति हो जाती है, बस हमें मुक्ति चाहिए, नामदान चाहिए। इसके अतिरिक्त ना तो हमारा अभ्यास करने का कोई जी होता है, ना ही हमारे भीतर सिमरन करने की कोई चाह होती। केवल और केवल हमारा नामदान लेने का मकसद मुक्ति हासिल करना है। लेकिन यह बात ख्याल रखना, नामदान मिलना मुक्ति मिलने की गारंटी नहीं होती है। नामदान मिलना तो केवल इतनी ही बात है कि आप मुक्त होने की अपनी चाह प्रकट करते। आपकी उस चाह को देखकर ही सद्गुरु आपको नामदान देता है। लेकिन चाहने से पहुंचना नहीं होता है, चाहने से मार्ग जरूर मिल जाता है, चलना तो आपको स्वयं ही पड़ता। अगर आप अभ्यास ही नहीं करते हैं तो फिर आपका पहुंचना कैसे हो सकता? फिर आप सचखंड में प्रवेश करेंगे तो किस तरह करेंगे? जब आप अभ्यास करेंगे नहीं, कुछ आपको उपलब्ध होगा नहीं, फिर आप गुरु को दोष देंगे। फिर आप कहेंगे, मुझे तो नामदान लेने के बाद भी नाम की धुन सुनाई नहीं पड़ी। ऐसे जीव मैंने कभी नहीं देखे, जिन्होंने साधना की हो या जिन्होंने गुरु के उपदेश पर अमल किया हो और उन्हें घट में गूंजता नाम न सुनाई पड़ा। जिन्होंने सच में अभ्यास किया है, सच में अपनी सेवा को निभाया है, अपनी ड्यूटी को निभाया है, उन्होंने नाम के अमृत के स्वाद को भी चखा। लेकिन जो अपना फर्ज नहीं निभाते, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, भजन बंदगी की सेवा नहीं करते, वे सारी जिंदगी रोते और चिल्लाते ही रहते हैं। इसलिए आपसे फिर यह विनती की जाती है, आप कोई और सेवा करें या ना करें, भजन बंदगी की सेवा अवश्य किया करें। घर पर जब आप अकेले होते हैं तब सिमरन करें, भजन बंदगी करें। दफ्तर में बैठे बैठे सिमरन का जाप करते रहें, घर के और काम काज करते हुए सिमरन का जाप करते रहें। बाजार जाते हैं तो भीतर गुरु द्वारा दिए सिमरन का जाप करते रहें। यदि आप अपने आप को हर पल, हर जगह, हर परिस्थिति में गुरु द्वारा दिए नाम में डुबोए रखोगे तो फिर देखना आपके जीवन में कैसे आनंद की वर्षा होती। फिर देखना आपके सारे बिगड़े काम कैसे संवरते हैं। फिर देखना आपके घर परिवार का माहौल कैसे बदलता। इस बात को सदा स्मरण रखें, सत्य की यात्रा, अंतस की यात्रा आपकी स्वयं की यात्रा होती है। आपको खुद इस यात्रा पर चलना होता है, कोई भी दूसरा आपकी खातिर इस यात्रा पर चल नहीं सकता। आपने कई बार सत्संग में सुना होगा, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समा। यह प्रेम की गली इतनी सांकरी है कि इसमें दो नहीं समाते। इस गली में केवल आप तभी समा सकते हैं जब आप अपने आप को परमात्मा में ही समा देते हैं। जब तक आप परमात्मा से अलग अपना अस्तित्व बचाए रखते हैं, तब तक इस गली से गुजरना नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें दो जा नहीं सकते, एक ही जा सकता है, और वह एक तो केवल उस कुल मालिक को ही कहा जाता। एक को भ्रम द्वितीयो नास्ति। उस एक में जो समा जाता है वह प्रेम की इस सांकरी गली से गुजरकर प्रेम के सरोवर में समा जाता है। प्रेम का वह सरोवर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है। यदि आप अपने भीतर मौजूद प्रेम के सरोवर में डुबकी मार लेते हैं, फिर आपका किसी से कोई द्वेष, किसी से कोई नफरत नहीं रह जाती है। यह आपके भीतर छिपे प्रेम की ताकत है। प्रेम इतना ताकतवर होता है कि वह सारे क्रोध को जलाकर राख कर देता है, सारी नफरत को जलाकर राख कर देता है। फिर आपका हर एक के प्रति प्रेम होना शुरू हो जाता। फिर आप जिससे भी मिलते हैं उससे मिलने पर इतना प्रेम उमड़ता है कि आपको स्वयं भी समझ नहीं आती यह प्रेम कहाँ से आ रहा है। ना केवल आपके भीतर ही फिर प्रेम उमड़ता है, बल्कि सामने वाला भी आपको देखकर प्रेम भरी बातें करना शुरू कर देता। यह उस रब की ताकत है जिसमें रब बस जाता है।
उसके प्रति फिर दूसरों का नजरिया भी बदल जाता। आज अगर आप दूसरों की नजर में गलत हैं, यदि आपके भीतर परमात्मा का वास हो जाए तो कल वे लोग पलटकर आपके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाएं। इसलिए हमें किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं वैसा ही दूसरा हमें देखते हैं। हम यदि भीतर से साफ हृदय वाले हैं तो कभी भी दूसरे हमारे साथ मलिनता भरी बातें नहीं कर सकते। हम खुद ही मलिन मन हैं, इसलिए दूसरे भी हमारे साथ मलिनता भरी बातें ही करते। आपको बेहतर बनना होगा, आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी, आपको अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। यह किसी भी दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है। इस जिम्मेवारी को सद्गुरु पर भी ना टालें। इस आस में ना बैठ जाएं कि सद्गुरु आपके मन की मलिनता को दूर करे। आपको स्वयं इस मन की मलिनता को दूर करने के लिए निरंतर गुरु द्वारा दिया अभ्यास करना चाहिए। हम गुरु की कृपा के आसरे बैठे रहते हैं कि जब वह दया मेहर करेगा अपने आप सब हो जाएगा, और इसी दया मेहर के कारण हम अपनी मेहनत करने से वंचित हो जाते। हम भरोसे पर बैठे हैं कृपा के, लेकिन यह हम भूल जाते हैं कृपा तब तक नहीं होती जब तक हमारे हाथ प्रार्थना में जुड़े ना हो। उस मालिक तक पुकार तब तक पहुंचती ही नहीं है जब तक आपने उसे पुकारा ही नहीं। जो उसे पुकारता है वह उसके पास खींचा चला आता, पर वह पुकार शुद्ध होनी चाहिए, मलिनता से भरी हुई नहीं होनी चाहिए, किसी मांग से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। मांग लेकर उसे पुकारते रहो, लाख बार पुकारते रहो, वह आने वाला नहीं, फिर आपका उससे कभी भी मिलाप नहीं होगा। जिस दिन आप हर एक मांग को छोड़कर, हर एक चाह को छोड़कर, हर एक इच्छा को छोड़कर उसे पुकारेंगे, प्रेम में पुकारेंगे, उसकी याद में पुकारेंगे, सिर्फ और सिर्फ उससे मिलने की आस में पुकारेंगे, तब वह अपने आप ही आपकी ओर खींचा चला आएगा। आपने सुना ही होगा कि यदि हम एक कदम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो वह करोड़ कदम चलकर हमारी ओर भी आता है। हमारा एक कदम और उस परमात्मा के करोड़ों कदम। इसलिए निरंतर कुछ कदम अवश्य चलते रहें, निरंतर अभ्यास में बैठते रहें। एक एक कदम रोज चलोगे तो धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुंचते जाओगे और मंजिल खुद भी करीब आती चली जाएगी। इसलिए संगत जी, आपसे यही विनती है, निरंतर गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन सिमरन में बैठें, अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज जरूर अदा करें। यही एक फर्ज है, यही एक ड्यूटी है जो सद्गुरु आपको करने को कहता है। इसके अतिरिक्त सद्गुरु आपसे किसी चीज की मांग नहीं करता है, और हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं, सद्गुरु द्वारा दिए अभ्यास को निरंतर करें। स्मरण रहे, आपका सच्चा गुरु आपकी देह के भीतर बैठा है। देहधारी गुरु हमें भीतर बैठे गुरु से जोड़ने आते हैं। वह नाम आपका सच्चा गुरु है। जिस दिन आप उस नाम से जुड़ गए, उस दिन आप गुरु को हर पल अपने साथ हर जगह मौजूद पाएंगे। फिर गुरु की मौजूदगी में आपको किसी बात का कोई भय नहीं रह जाएगा, किसी बात की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। आपसे फिर यही विनती दोहराई जाती है कि आप निरंतर भजन में बैठें, निरंतर बंदगी में बैठें, क्योंकि आप में बहुत से सत्संगी हैं जो अपनी परेशानियां और चिंताएं कमेंट्स में बताते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देते हैं। सबकी चिंता और परेशानी का एक ही हल होता है, वह होता है अपने अंतस में उतर जाना, और वह एक लौता ऐसा हल है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए आप भीतर उतरने की कोशिश करें, निरंतर अभ्यास करें, निरंतर भजन बंदगी में बैठें। भजन बंदगी करते समय यह बात स्मरण रखनी है, मन को सिमरन में लगाना है, और सिमरन के बाद भजन में अवश्य बैठना है। धुन सुनने पर अवश्य ही ध्यान देना। धुन आपको दुर्दरगाह तक लेकर जाती है, इसलिए हमें धुन के लिए तो अवश्य ही समय निकालना है। अगर आप थोड़े समय के लिए ही सिमरन कर रहे हैं तो थोड़े समय के लिए सिमरन करने के बाद भी आप धुन सुनने के लिए अवश्य बैठे। पर जैसे हम कभी काम काज पर होते हैं, दफ्तर पे होते हैं या कहीं बाजार होते हैं, तो हम भजन में तो नहीं बैठ पाएंगे। उस समय फिर हमें अपने आप को सिमरन में लगा लेना है। जब घर आए तब हमें भजन में बैठ जाना। भजन उस नाम से जुड़ने की युक्ति है, सिमरन उस नाम तक पहुंचने की सीढ़ी है। इसलिए सिमरन और भजन का सहारा लेकर
हमें नाम की छत पे चढ़ जाना है, नाम के जहाज पर सवार हो जाना। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।